प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, मैया गौर पार्वती की जय, गणपति ललनवा की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राज में राजा थे। राजा साहब की दो रानी थी। गुरु भाई बहना, लेकिन दोनों का संतान नहीं था। राजा साहब बड़ी दुखी रहते थे संतान के बिना। राजा खुश नहीं रहते थे। अपने रानी से बराबर कहते रहते थे कि देखो, मेरा जो राज है वो राज के लेगा, कौन लेगा क्या पता। इतना बड़ा राज है, मैं इतना बड़ा धनवान हूं, लेकिन किस काम का। गुरु भाई बहना, राजा की छोटी रानी का नाम प्रेमलता था और बड़ी रानी का नाम कलावती था। गुरु भाई बहना, कलावती और प्रेमलता में दोनों में बहुत बड़ा घनी मित्रता था। बहुत बढ़िया से दोनों रहती थी, दोनों में कोई कमी नहीं। गुरु भाई बहना, राजा साहब बोले कि देखो, यदि तुम दोनों में से किसी का संतान नहीं हुआ तो अपने हम प्राण को त्याग देंगे। मेरा प्राण किस लिए रहेगा? लोगों मुझे देखकर अपमान करते हैं, मुझे देखकर अपना मुंह को छुपा लेते हैं। क्या मैं चोर हूं? जिस थाल में उन लोग खाते हैं उसी थाल को उलट के धर देते हैं। गुरु भाई बहना, रानी जो थी, रानी बड़ा दुखी हो गई और चिंतित रहने लगी। एक दिन दोनों मंदिर जा रही थी, दोनों रानी, और मंदिर से पूजा करके लौट रही थी, आपस में बातें कर रही थी। तभी एक साधु महात्मा आए और साधु महात्मा जो थे फटे वस्त्र में थे। उनका हाथ में सिर पे एक कमंडल था, उनका वस्त्र जो था फटा हुआ था, पांव में कोई जूता चप्पल भी नहीं था। बाबा देखने में अजीब लग रहे थे। उनका चेहरा जो था देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। गुरु भाई बहना, बड़ी रानी जो थी, बड़ी रानी देखी, छोटी रानी भी देखी। तो बाबा कहते हैं कि बच्ची, तुम कहाँ गई थी पुत्री? छोटी रानी बोली, बाबा मैं मंदिर जाती हूँ, प्रतिदिन मंदिर जाती हूँ पूजा करने। कहने लगे, बेटी किस आस लगाए तुम मंदिर जाती हो? छोटी रानी बोली, क्या कहूँ बाबा, मेरा कोई संतान नहीं है। भगवान का पूजा तो मैं सब दिन करती हूँ, सारा दिन करते आई हूँ, आज भी कर रही हूँ, लेकिन मेरा कोई संतान नहीं है। भगवान ने क्या किस्मत में लिखे है वो पता नहीं, लेकिन मेरे राजा साहब हैं जो कहते हैं कि यदि संतान तुम लोग का नहीं होगा 1 वर्ष तक के अंदर तो अपना प्राण दे देंगे, और जब राजा ही नहीं रहेंगे तो भला अपना जीवन हम क्यों बचा कर रखेंगे। इसीलिए हम आपस में बात कर रहे थे। बाबा कहते हैं कि देखो पुत्री, मेरे कमंडल में मुट्ठी भर चावल है, क्या इसे तू भोजन बना के खा सकती हो और मुझे भी इतना ही में खिला सकती हो? गुरु भाई बहना, बड़ी रानी बोली, बाबा मेरे घर 1600 दासी है, दाई दासियां, और 1600 घोड़ा और 1600 हाथी है, और मेरा जो राजमहल है एक नहीं है, 1600 राजमहल बना हुआ है। और उतना बड़ा राजमहल के रानी आपको हम भोजन बना के कैसे खिला सकते हैं? हमसे नहीं होगा। छोटी रानी कहती है कि बाबा हम बनाकर भोजन आपको देंगे, चलिए मेरे साथ। बाबा जो चावल लिए हुए थे
इसे आंचल में दे दिए, ये आंचल में रख ली। गुरु भाई बहना, ये रानी जो थी, रानी आगे आगे और पीछे से बाबा अपने राजमहल लाई और सबसे पहले बाबा को स्नान अपने हाथों से करा दी। स्नान करा के गुरु भाई बहना और प्रेम पूर्वक उन्हें नए वस्त्र दी। बाबा नए वस्त्र पहन लिए। बाबा बोले कि मुझे आदत है चंदन का टीका लगाना। ये जो छोटी रानी थी खुद चंदन के लकड़ी घिस कर बाबा को लीलार में तिलक लगाई। बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। चंदन का जब तिलक लगा तो बाबा के मन उत्साह भर गया, हौसला जागा कि चलो मुझसे अपमान नहीं कर रही है। गुरु भाई बहना, बाबा कहते हैं कि मुझे फूलों से बहुत अच्छा लगता है, क्या तुम्हारे बाग में हम जा सकते हैं? तो गुरु भाई बहना, रानी कहती है कि बाबा मेरा बाग तो 12 बरस से सूखा पड़ा है, आप मेरे बाग में क्या करेंगे जाकर? बाबा कहते हैं कि तेरा बाग में हम जाएंगे, सूखा बाग ही हरियाली होना चाहिए। छोटी रानी अपने हिसाब बाबा को बाग में ले गई और बाग में ले जाकर बाग को घुमाई। बाबा बोले कि जाओ पुत्री, तू घर जाओ, भोजन बनाओ। मेरे साथ बहुत समय दे दी, मेरा स्नान करवाई, मेरा कपड़े धोई और मुझे तिलक लगाई। अपने पिता से भी ज्यादा मुझे मान सम्मान दिया है। जाओ, राजा साहब डांटेंगे। छोटी रानी कहती है मेरे राजा ऐसा वैसा नहीं है, मेरे राजा जो हैं बहुत अच्छे हैं, बस एक ही चीज का कमी है बाबा, मैं पुत्रवान नहीं हूं। गुरु भाई बहना, बाबा बाग में गए। बाबा बाग से अंतर ध्यान हो गए। ये जो रानी थी, रानी भोजन बनाकर रख दी और बाबा के आस देखती रही। बैठी 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 रात बीत गया। रात बीत जाने के बाद इसका नींद आ गई। भोजन नहीं की। बाबा सपने में कह रहे हैं कि पुत्री तू भोजन कर ले, दोनों सबत बांट के करना, राजा को भी खिला देना, मैं अपना कुटिया में चला आया हूं। गुरु भाई बहना, इसका नींद खुला तो भोजन तो बन चुका था, दिन में ही बना ली थी। अपने पति को जाकर कहने लगी भोजन कर लीजिए स्वामी, आपको मैं भोजन करने को नहीं कहा, मुझे नींद लग गया। अपने सवत से बोली। सवत कहती है, बड़ी जो सवत थी राजा की, बड़ी रानी, वो कहती है कि तुम ही वो भोजन कर लो, वो भोजन हम नहीं कर सकते हैं, वो साधु का वो छुआ हुआ अन्न है, वो भीख मांग के किसी के दरबार से लाया होगा, और मांगा हुआ भीख को अमन कर हम कैसे कर सकते हैं, मैं तो राजमहल की रानी हूं। छोटी रानी ने बड़े प्रेम से खीर बनाई थी, वो खीर को खा ली। राजा भी कुछ खीर खा लिए। राजा को भी बड़ी रानी मना कर रही थी, लेकिन कहती है कि मेरी राजमहल की रानी छोटी रानी खाएगी तो मैं क्यों नहीं। राजा खा लिए, बड़ी रानी नहीं खाई, छोटी रानी खा ली। गुरु भाई बहना, दोनों एक ही साथ बिस्तर पे समय बिताए। रात्रि बीत गया, सवेरा हुआ तो सबसे पहले छोटी रानी फुलवारी की तरफ देखती है तो फुलवारी में फूल लगा हुआ है, पूरा फूल हरा भरा है, पूरा पौधे हरा भरा है, सब पौधे डाल से भरा, फल से भरे हुए हैं, डाल नवे हुए हैं। छोटी रानी दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और कहती है कि राजा साहब, मेरा राज में उजाला हरा भरा आ गया। राजा कहते हैं आज कितना खुश हो, क्या बात है? राजा साहब बाहर चल के देखी। राजा साहब बाहर निकले तो पूरा फुलवारी हरा भरा था। राजा बड़े खुश हो गए। अब खुश होकर कहने लगे कि चलो, अच्छा हुआ मेरा फुलवारी हरा भरा हो गया। अब ये रानी जो थी, रानी महात्मा के नाम से प्रतिदिन चंदन लगड़ के, अब जिस जगह पे महात्मा बैठे थे उस जगह पे चंदन ऐसे करती थी तो बाबा के लीलार में लग जाता था। गुरु भाई बहना, उस दिन से छोटी रानी मंदिर जाना छोड़ दी, मंदिर नहीं जाने लगी।
और सिर्फ वही महात्मा के नाम से प्रतिदिन लीलार में चंदन लगाने लगी और उन्हीं का नाम से पूजा करने लगी। ए रानी को पता चला महीना 2 महीना बीतने के बाद कि मैं गर्भवती हूं। अपने पति से बताई कि राजा साहब मैं गर्भवती हूं, मैं आपकी बच्चे का मां बनने वाली हूं। जब बड़ी रानी का जानकारी हुआ तो बड़ी रानी बड़ी दुखी हो गई। गुरु भाई बहना इसका भोजन में कभी जहर डाल देती थी, कभी बहुत सारा नमक डाल देती थी, कभी बहुत सारा इसका सब्जी में मिर्ची डाल दिया करती थी। लेकिन गुरु भाई बहना इसका खाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। भगवान इसका स्वयं मदद करते थे। इसका जो जहर था भगवान खुद पीते थे, इसका मिर्ची वाला भोजन भगवान खुद खा जाते थे, इसके लिए दूसरा भोजन आ जाता था। गुरु भाई बहना अब धीरे 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 9वां महीना बीत गया और रानी तरकीब पर तरकीब बनाती रह गई कि आखिर मैं रानी को कैसे मारूं। छोटी रानी मर नहीं रही है, अब मान सम्मान तो छोटी रानी को ही मिलेगा। गुरु भाई बहना धीरे धीरे वो दिन आ गया जो रानी का 9वां महीना चल रहा था। रानी का 9वां महीना चल रहा था। गुरु भाई बहना राजा 1 घंटी टांग दिए थे और बोले थे कि देखो जब रानी बच्चे का जन्म देगी तो 1 घंटी को बजा देना, घंटी बज जाएगा हम राजमहल आ जाएंगे। गुरु भाई बहना अभी बड़ी रानी क्या करती थी, प्रतिदिन घंटी बजा देती थी। प्रतिदिन राजा आ जाते थे। कभी कभी बहुत ऐसा काम होता था कि वो काम छोड़कर आ जाते थे। अब जिस दिन प्रसव होने लगा, डिलीवरी होने लगा, छोटी रानी को बच्चा का जन्म देने लगी छोटी रानी, उस दिन छोटी रानी घंटी बजाई, राजा नहीं आए। राजा नहीं आए गुरु भाई बहना। राजा के पीछे में ही बेचारी बच्चे का जन्म दी। तो एक बार में 2 पुत्र का जन्म दी, जुड़वा पुत्र जन्म लिया। गुरु भाई बहना ये जो बड़ी रानी थी, बड़ी रानी बोली कि देखो जब ये बच्चे का जन्म देने लगी तो दर्द से व्याकुल हो गई, पूरा दर्द से छटपटा रही थी, चिल्ला रही थी। तो कहती है गुरु भाई बहना बड़ी रानी की देखो तेरा दर्द कम हो जाएगा और बच्चे का जन्म तू आराम से दे देगी। कहती है कि कैसे? तो मैं तेरा पांव बांध देती हूं दोनों तरफ और हाथ, और तेरा आंख में पट्टी लगा देती हूं, तेरा बच्चे का जन्म आराम आराम से हो जाएगा। गुरु भाई बहना सवत तो सवत होती है। अपने सवत के हाथ पांव बांध दी और आंख में पट्टी लगा दी। बेचारी सवत जो थी बच्चे का जन्म दे दी, भगवान सहारा हो गए, बच्चे का जन्म दे दी जुड़वा पुत्र का। बच्चा का जन्म देते ही ये सवत जो बड़ी रानी थी वो कहती है कि अरे निसहारी तू कैसी थी, तू तो बच्चा के जन्म देने के जगह काट के कठपुतला का जन्म दी हो। तो कठपुतला है, इसको जाते हैं फेंक आते हैं, राजा देखेंगे तो तुम्हें भी डरा से निकाल देंगे, हमें भी। गुरु भाई बहना उसी समय बच्चे को रानी हटा दी और जाके जिंदा गाड़ दी बच्चे का फुलवारी में। वही फुलवारी में दोनों बच्चा को। जो दासी थी गुरु भाई बहना, दासी का इतना धन दे दी कि दासी का मुंह नहीं खुला। दासी का मुंह खोलने से मना कर दी और रानी जाके खुद से गाड़ दी बच्चे को। गुरु भाई बहना राजा आए तो राजा को पता चला कि मेरा रानी तो कठपुतले का जन्म दी है, जो कि बड़े रानी उसे फेंक दिया। गुरु भाई बहना ये जो छोटी रानी थी वो बच्चे का रोने का आवाज सुनी थी, बच्चे का जन्म दी थी, मां थी, इसको एहसास था। राजा आए तो राजा के सामने रोने लगी। राजा कहते हैं कि देखो आंसू मत गिराओ, मेरा पिता होने का भाग्य नहीं था, चुप रहो, ऐसी मैं बहुत दुखी हूं।
लेकिन गुरु भाई बहना, छोटी रानी का जो दर्द था वो सहा नहीं जा रहा था। छोटी रानी बहुत दुखी थी और बड़ी रानी बहुत खुश थी। 16 श्रृंगार सुंदर सा साड़ी पहन के राजा के सामने चमक चमक कर चल रही थी। राजा उस दिन से छोटी रानी को थोड़ा कम मान सम्मान देने लगे और बड़ी रानी को ज्यादा। धीरे 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 समय बीतते बीतते 4-6 महीने होते होते बिल्कुल छोटी रानी को त्याग कर दिए और बड़ी रानी को ज्यादा मान सम्मान देने लगे। गुरु भाई बहना, एक जो जलमा जो बेली और एक चमेली, दोनों फूल जन्म गया वहां पर। और इतना सुंदर फूल था, इतना सुंदर धमकता था, इतना सुंदर धमकता था कि फूल का खुशबू एक ही फूल रोज फुलाता था। और फूल जो था अपने आप राजा के बिस्तर पे आ जाता था। गुरु भाई बहना, वो राजा जब फूल लेते थे सवेरे सवेरे तो उन्हें बड़ा खुशबू आता था और बड़ी राजा खुश रहते थे वो फूल पाकर। जब राजा खुद को बाग में जाते थे तो एक भी फूल नहीं मिलता था, एक भी फूल नहीं मिलता था। राजा सोचते थे कि एक फूल कहां से आता है। एक एक फूल गिरा हुआ रहता था, 2 फूल राजा के भी, राजा जहां सोते थे वहीं। राजा अपना बिछावन अपना पलंग भी चेंज करते रह गए लेकिन वो फूल रुका नहीं। गुरु भाई बहना, अब राजा सोचते हैं कि इसका रहस्य क्या है, फूल का रहस्य हमें पता लगाना चाहिए। राजा पूरे राज में ढिंढवारा पिटवा दिए कि भाई मेरा फूल का रहस्य जो बता देगा उसको हम आधा राज आधा पाट डाल भर सोना देंगे। अब गुरु भाई बहना, ये बात सुनकर बहुत सारे ब्राह्मण आए और राजा के राज दरबार में फूल का रहस्य बताने के लिए कोशिश की, लेकिन कोई नहीं बता पाए। उस फूल का रहस्य कोई नहीं बता पाए। राजा जो थे, राजा कितने के कारागार में डलवा दिए, कितने का वहां भजन कीर्तन के लिए छोड़ दिए, कितने ब्राह्मण लौटकर चले गए, लेकिन गुरु भाई बहना कोई रहस्य नहीं बता। एक ब्राह्मण थे गुरु भाई बहना, उनका कोई मान सम्मान नहीं देता था। वो काना ब्राह्मण थे, उनका एक ही आंख था। वो जो काना ब्राह्मण थे, काना ब्राह्मण का कोई मान सम्मान नहीं देता था, कोई पूजा पाठ नहीं करवाता था। उनका पत्नी बोले कि देखिए राजा के राज दरबार में फ्री का भोजन मिलता है, जाइए आप मेरे लिए भी ले आइएगा और आप भी खा लीजिएगा। अरे हम तो जानते हैं कि राजा का प्रस्ताव आप क्या बताइएगा, लेकिन आप भोजन खा लीजिएगा और मेरे लिए भी ले आइएगा। काना ब्राह्मण कहते हैं कि ठीक है जाते हैं। गुरु भाई बहना, वो जो काना ब्राह्मण की पत्नी थी वो भगवान की पुजारी थी। बिना भगवान के पूजा पाठ के वो नहीं रहती थी और सच्चे भक्त थी, सच्चे मन से हृदय से भगवान की पूजा करती थी। जब काना ब्राह्मण जाने लगे तो मंदिर से निकल के और चंदन का टीका लगाया, चंदन के टीका लगा के और बोली कि जाइए मैं 3 दिन से भूखा हूं, 3 दिन से कोई खाना नहीं खाए हैं, जाइए लेकर आइए, मेरा जान निकला जा रहा है। काना ब्राह्मण वहां से निकले, जाने लगे। रास्ते में एक आम का वृक्ष था, वृक्ष पे एक तोता एक मैना था। तोता कहता है मैना से कि सुनो मैना, आज कोई कहानी सुनाओ। मैना कहती है देखो बहन, मुझे कहानी नहीं आता है, तुम ही सुनाओ। तोता कहती है अच्छा बोलो बहन, आप बीती सुनाऊं या परबीती? मैना कहती है बहन तू तो आप बीती प्रतिदिन सुनाती हो, कभी कहती हो मेरे पति मुझसे झगड़ा कर लिए, कभी कहती हो मेरे बच्चे मुझसे अब समझवे नहीं करते हैं, कभी कहती हो आज दाना चुगने गए तो कुछ मिलवे नहीं किया, तो कभी कहती हो कि डर भी लगता है कि लोग पकड़ के रख लेते हैं तोता समझ के, तो इधर उधर जाने से भी डर लगता है। तो आप बीती मत सुनाओ, परबीतिया सुनाओ। आज परबीती सुनाओ।
गुरु भाई बहना कहती है कि देखो बहन, इस राज में जो राजा है, राजा के तो जानती हो। बोली कि हाँ। तो राजा को जानती हो तो राजा के नाम जो बड़ी रानी है उसका नाम क्या है? बोले कि पता नहीं क्या नाम है। तो उसका नाम कलावती है। वो क्या की है पता? कहती क्या की है? तो देखियो, उसका गो रानी है, राजवा के 2 रानी है। राजवा बेचारा बड़ी दुखी रहता था। तो एक दिन अपने रानी से बोला कि देखो, जब तुम लोग का संतान नहीं होगा तो हम मार जाएंगे। तो रानी अब पूजा पाठ करवे करती थी, रोज जाती थी मंदिरवा में। तो बेचारी गई तो भगवान मिल गए उसको, भगवान दर्शन दे दिए। अब भगवान के वही भगवान के पूजा के शिव जी मिल गए भिखारी के रूप में। तब बड़ी रानी अपमान किया, छोटी रानी मान किया। तो छोटी रानी से भगवान प्रसन्न हो गए, छोटी रानी को जुड़वा पुत्र दिए। लेकिन बड़ी रानी क्या किया कि दोनों बचवन के बगीचवा में गाड़ दी है। एगो बेली एगो चमेली दोनों जन्म ले लिया है। अब एक ही फूल फुलाता है दोनों, और राजा के पलंग पर दोनों फुलवा आके गिर जाता है। इसका रहस्य जो बता देगा ना बहन, उसको राजा आधा राज आधा पाट डाल भर सोना देगा, अपना जैसा महल बना देगा। तो गुरु भाई बहना ये बोला, मैना कहती है कि आई बहन तो उसको बचवा बच जाएगा। बोला कि देखो बच जाएगा बहन, फुलवा के जो मैया है ना उसको छोटी रानी वो जाएगी और जाके और फुलवा के पास पूजा पाठ करके और बड़ी बोला के फुलवा के कटवाएगी ना, तब बचवा दोनों फुलवा में से निकल जाएगा। तो बोले कि ऐसा? तो हाँ। अब फुलवा से निकलेगा तो देखो ना बड़की रानी लड़ाई करेगी, लेकिन लड़ाई करे से क्या होगा, बचवा तो छोटकी ये के है। बोले कि अच्छा। गुरु भाई बहना काना ब्राह्मण सुन लिया और बढ़ते नाच लगाते जा रहा है राज दरबार में कि अरे आज तो राजा से हम राजपाट जीत लेंगे, राजा के रहस्य बता देंगे। इतना बड़ा बड़ा ब्राह्मण आया, कोई नहीं बताया। गुरु भाई बहना गया और जाके राज दरबार में जो बहुत बड़ा नगाड़ा था, नगाड़ा पीट दिया। अब पान का बीरा उठा के खा गया और खाकर कहता है कि राजा साहब हम भी एक ब्राह्मण हैं, आपका रहस्य बताने आए हैं। सारा लोग ठठा ठठा कर हंस गए और कहते हैं अरे बड़े बड़े गधा हार गया। तो भेड़िया बोल रहा है कितना पानी, हम लोग को नहीं पता चला। एक काना ब्राह्मण जिसको कोई नहीं पूछता है, थूकता है और ये कहता है हम बताएंगे। राजा बड़े मान सम्मान से उसको आसन दिए बैठने को लिए। ये जो कहते हैं काना ब्राह्मण की, देखिए राजा ऐसे हम नहीं बताएंगे, पूरे प्रजा को बुलाइए और गाय के गोबर से पूरा निपवा दीजिए, यहाँ पर गंगा जल छिटवा के दीजिए। अपना छोटी रानी और बड़ी रानी दोनों को बुलाइए। गुरु भाई बहना जैसे जैसे काना ब्राह्मण बताया वैसे वैसे राजा किए। बोले कि छोटी रानी आप तो जिस भगवान की पूजा करते थे वही भगवान को आज भी करते हैं, वही भगवान को पूजा करिए। तो गुरु भाई बहना छोटी रानी सोची कि काना ब्राह्मण कैसे जान गया कि भगवान को पूजा करती है। गुरु भाई बहना छोटी रानी थाल में फूल फाल सजा ली, भगवान के भोग लगा दी और चंदन रगड़ के और भगवान के माथे में तिलक नाम से लगाई। लेकिन भगवान को भर लीला तिलक लग गया। भगवान जो के लिए जो फल फूल रखी थी, फूल गले का हार में शोभने लगा वही साधु महात्मा को। गुरु भाई बहना फल का भोग भगवान कर लिए, किसी का दिख नहीं रहा है। छोटी रानी देख रही है, छोटी रानी मन ही मन मुस्कुरा रही है, लेकिन दुख के मारे उसका तो शरीर रोम रोम कांप रहा था। गुरु भाई बहना कहती, काना ब्राह्मण कहते हैं कि छोटी रानी आपका पूजा हो गया? तो हाँ। कहते हैं कि राजा साहब बड़ी रानी से पूछिए कि फूल कहां से आता है। राजा कहते हैं कि हे ब्राह्मण यदि बताना है तो
आप बड़ी रानी का कुछ नहीं कहो। कहते हैं कि बड़ी रानी इसका रहस्य जानते हैं तो पूछा जाएगा किससे। राजा कहते हैं कि बड़ी रानी कैसे जानती है? तो हाँ राजा साहब, बड़ी रानी जानती है फूल का रहस्य। बड़ी रानी से राजा कहते हैं, तो कहते हैं राजा साहब, बाग बगीचे से फूल आता है और कहां से आता है? तोता मैना लेकर आता है, आपके पलंग पर गिर जाता है। गुरु भाई बहना, राजा इस बात से खुश नहीं थे। काना ब्राह्मण बोले कि देखिए राजन, जब आपका संतान नहीं था तो छोटी रानी आपको खीर खिलाई थी रात में उठा के, याद है? छोटी रानी कहती है कि हाँ, हम खिलाए थे, बाबा दिए थे हमको मुट्ठी भर चावल, उसी में खीर बना के हम खिलाए थे। राजा को भी याद आ गया। राजा बोले हाँ। बोले कि देखिए, और कहते हैं कि आप एक घंटी टांग दिए थे, अब भगवान प्रकट हो गए उस पे, काना ब्राह्मण पे, तो हर बात को उसको उगलने लगे। प्रतिदिन बड़ी रानी घंटी बजा दिया करती थी, आप दरबार आ जाया करते थे, लेकिन उस दिन छोटी रानी बजाई, आप नहीं आए। आपका छोटी रानी के ओद्र से जुड़वा बच्चा जन्म लिया है और बड़ी रानी इसका हाथ पांव बांध दी थी, इसका आंख में पट्टी लगा के आपकी जो दासी है वो रुपया ले ली है, बुलाइए दासी को। गुरु भाई बहना, दासी जो थी वो कहती है कि नहीं राजा साहब, हम तो बाथरूम जा रहे हैं, हमको बड़ी कस के पेट दर्द कर रहा है राजा साहब। राजा के जो नौकर चाकर थे दासी को पकड़े, बोले कि अब राज क्या है बताओ। गुरु भाई बहना, राजा का तेगा चमचम चमकने लगा दासी पर। दासी का भय हो गया कि राजा मुझे मार डालेंगे, अब राजा मुझे बचने नहीं देंगे। दासी कहती है कि राजा साहब, हम सच बता देंगे लेकिन मुझे मारिएगा नहीं। बड़ी रानी बोली थी कि यदि किसी से बता देगी तो तुम्हें गवाड़ा भरवा देंगे, मार देंगे। इसीलिए आपका छोटी रानी जुड़वा पुत्र का जन्म दिया और बड़ी रानी ने उसे काट के और जाके बगीचा में डाल दिए। बड़ी रानी कहती है काटे नहीं, जिंदे काट दिए। गुरु भाई बहना, ए बात सुनकर फट फट के रोने लगी छोटी रानी। राजा भी रोने लगे, अपना सिर पीटने लगे। ब्राह्मण कहते हैं कि देखो राजन, रोने का वक्त नहीं है, जैसे जैसे कहते हैं वैसे वैसे करो। राजा हिम्मत बांध के बोले कि क्या? तो देखिए, आप ये छोटी रानी भगवान की पुजारी है, जैसे पूजा पाठ करते हैं ठीक उसी तरह उस वृक्ष के सामने पूजा पाठ करके और बढ़ई बुलवा के वृक्ष को कटवाइए। गुरु भाई बहना, बढ़ई बुलवा के राजा छोटी रानी पूजा की। बढ़ई तो वहां पर खुद मौजूद थे, राजा के प्रजा जुटे हुए थे। कटवाए तो गुरु भाई बहना कटवाने लगे तो कहता है, ए भैया बेलावा ताका भैया चमेलावा, बाबा के बगिया भरल लोग, आगे लो बाड़िया काट दे तो जड़िया, बैठ जाइया मैया के गोद। तब एक दूसरा कहता, ए भैया चमेलिया ताका भैया बेलिया, बाबा के भगिया भरल लोग, आगे लो बाड़िया काट दे तो जड़िया, बैठी जइया मैया के गोद। दुश्मन के गोदा भैया कबहू न बैठिया, दे तो जमीन में गाड़, दे तो फूलावड़िए में गाड़। गुरु भाई बहना सारा लोग सुन रहे, कहते हैं अरे फुलवा में से आवाज आता है, कुछ फुलवा में से आवाज आता है। फिर से बोले, फिर फूल में से वही आवाज निकला। गुरु भाई बहना, जो बड़ी था बड़ी चौबम काट दिया धीरे धीरे फूल को, और फूल में से सुंदर सुंदर बच्चा निकला। जब सुंदर सुंदर 8 से 10 साल बीत गया था गुरु भाई बहना, बच्चा निकला। जितना दिन बीता था उतना दिन का बच्चा निकला। बच्चा निकला और छोटी रानी में दोनों बच्चा लिपट के
और गोदी में चढ़ गया। छोटी रानी बड़े प्यार से अपने बच्चे का गोद में ले ली। अब बड़ी रानी कहने लगी कि इसका बच्चा नहीं है, ये बच्चा मेरा है, इसका बच्चा नहीं है, ये मेरा बच्चा है, हमने जन्म दिया है। गुरु भाई बहना, छोटी रानी कहती है ठीक है तेरा बच्चा है तो तू ले लो। अब वहां पर प्रूफ देने का बात आ गया कि जब छोटी रानी बच्चा दी थी जन्म तो दूसरा बच्चा को क्यों नहीं जन्म दी। गुरु भाई बहना, भगवान वहां प्रकट हो गए और प्रकट होकर कहते हैं कि सत्य हो राजा और सत्य हो रानी। रानी का धर्म है बच्चा का बचा के रखा, छोटी रानी बच्चा जन्म दिया। अब तो ये जो काना ब्राह्मण है इसको तुम्हें राजगद्दी पे बिठाना चाहिए। फूल का रहस्य तूने पूछा और सब कुछ बताया। देखो तुम्हारी छोटी रानी जो है ये कुल का वारिस दिया है। बड़ी रानी जो है, बड़ी रानी बच्चा का मारने का काम करने के लिए मारने को लिए ये कर रही है मेरा बच्चा है। इसको हाथ में जब बच्चा चला जाएगा तो बच्चा पर छुरी चला देगी, इसीलिए बच्चा को कर रही मेरा है मेरा है। गुरु भाई बहना, भगवान को कोई पहचान नहीं पाए। उतना भीड़ में किसी को समझ में नहीं आ रहा था। छोटी रानी जाके चरण में लपट के और भगवान के कहती है कि भगवान आप कितना हो मुझ पे विपत आ गया लेकिन आपका पूजा पाठ हम नहीं छोड़े। सारा दिन आपको पूजा पाठ हम करते रह गए। हे भगवान मेरे बच्चे का आशीर्वाद दीजिए। भगवान उसका बच्चे को आशीर्वाद दिए। सारा लोग वहां से बड़ी रानी को थू थू करने लगे, उनका घृणा करने लगे। गुरु भाई बहना, राजा जो थे राजा बड़ी रानी को बोले कि देखो अब तुम्हें यही भला है कि राज रानी बन के रह रही थी, अब एक फटा वस्त्री से पहनाओ और लोग को बोले कि जैसे मेरा बच्चा फुलवाड़ी में रहा था, ये रानी मेरा राज छोड़कर चला जाए। उसका मैके का लोग थे, पूरे बहुत सारे देश देश के राजा थे। सारे लोग बड़ी रानी को अपमान कर दिए। उनका भाई थे, उनका भतीजा थे, सब अपमान कर दिए। कोई भी अपना घर ले जाने से नहीं बोले कि ले जाए, सब इनकार कर गए। राजा ने क्या किए, बड़ी रानी को घर से निकाल दिए, छोटी रानी को उनके दोनों बच्चे को रख लिए। अब ये जो काना ब्राह्मण थे गुरु भाई बहना, राजा साहब बड़े खुशी से अपना जैसा जहां काना ब्राह्मण का घर था वहां बंगला बनवा दिए, सुंदर सा महल बनवा दिए और इतना सोना चांदी अन्न धन रुपया पैसा अनाज गेहूं चावल इतना दे दिए कि वो जो काना ब्राह्मण थे, काना ब्राह्मण का घर भर गया। अब उनको जिंदगी में कमाने का जरूरत नहीं पड़ा। गुरु भाई बहना, जो काना ब्राह्मण की पत्नी थी वो धर्मात्मा थी, भगवान की भक्त थी। भगवान उस पर विराजमान हो गए और काना ब्राह्मण जाकर फूल का रहस्य बता दिया। तो गुरु भाई बहना, ये कहानी है फूल का रहस्य। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें। गुरु भाई बहना, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे, मेरा फेसबुक पे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।